इतनी खुशियों का मंज़र एकदम ऐसे तारीकी में डूब गया कि कुछ समझ नहीं आई कि आखिर ये मामला क्या बना और क्या नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लड़की की एक चाल की वजह से हर चीज़ तबाह बर्बाद होके रह गई। कुछ भी नहीं रहा है। जैसा कि आपने देखा कि इस औरत ने हर चीज़ मरिया मेट कर डाली है। किस-किस तरीके से हर चीज़ को ख़राब करने की कोशिश की है और हर चीज़ में कामयाब ही होती रही। जिस तरीके से इसने अरहम का दिल तोड़ा और दूसरे घरवालों का दिल तोड़ा, साकिब पर इल्ज़ाम लगाकर इसने अच्छा नहीं किया। लेकिन बड़ी चालाकी से हर चीज़ को रानी ने इस तरीके से सँभाला कि किसी को कुछ समझ नहीं आई कि आखिर माजरा क्या हुआ है। और सबको ऐसा लग रहा है कि वाक़ई में ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। साकिब बहुत शुक्रिया अदा करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि मुझे आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना है। जिस पर रानी की माँ कहती है कि बेटा ये तो हमारा फ़र्ज़ था, क्योंकि रानी तुम लोगों की वाक़ई में बहुत तारीफ़ करती है और दिल से इज़्ज़त करती है, इसलिए मैं कभी भी आप लोगों को पीछे नहीं कर सकती हूँ। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत सख्त रो रही है रम की माँ और कहती है कि मेरे इस वीराने को तुम ही दूर कर दो। मैं तो उन लोगों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। बस अब मैं चाहती हूँ कि ये लोग मुझे कभी ज़िंदगी में नज़र ना आएँ। साकिब ने जो कुछ किया है ये चीज़ बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं दिल से कभी भी इन सब चीज़ों को नहीं भुला सकती। लेकिन जी, आप देखेंगे कि रानी की माँ कहती है कि आखिर असल माजरा है क्या? तुम मुझे क्या कहना चाहती हो? आगे से वो कहती है कि रानी को इस घर में भेज दो। मैं बस यही चाहती हूँ ताकि सारे मामला ठीक हो जाएँ। जिसको सुनकर रानी की माँ हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो कि रानी का दिमाग साकिब की तरफ चला गया है और वो कभी इस बात के लिए हामी नहीं भरेगी और तुम्हें ये बात अब समझनी चाहिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? ज़रून काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है ये मामला देख के और कहता है कि देखो फ़िज़ा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिदा के लिए वाक़ई में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि रिदा अपना दिल हार बैठती है और उसको कुछ समझ नहीं आती वो क्या करे। इसलिए सब उसको समझाने बुझाने में लगे होते हैं। साकिब कहता है कि ये सब नसीब का किया धरा है। अगर अरहम में इतनी हिम्मत होती तो वो इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करवा देता, लेकिन उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ की बात सुनी है, जो कि बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद थी, क्योंकि साकिब जानता है कि किस तरीके से अब इन चीज़ों को हैंडल करना है और क्या नहीं करना है। वो अपनी माँ से कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों की वजह से परेशान होना बिल्कुल छोड़ दें। दूसरी तरफ रानी की माँ जैसे ही दावा सुनती है अपनी उस दोस्त का और कहती है कि देखो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ और मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। जिसको सुनकर वो कहती है कि देखो, मेरे पास भी और कोई चारा नहीं। मेरे घर में तो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे तुम पे काफ़ी उम्मीद थी, इसलिए वो कहती है कि मैं रानी से बात करके देखूँगी। देखो अब वो क्या कहती है। भई आखिरी फ़ैसला उसका अपना ही होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कभी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से सबके सामने खड़े होकर उसने साथ दिया है साकिब का, ये बात तो बिल्कुल वाज़िया है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जो कुछ भी होना है वो अब होकर ही रहेगा। मतलब ये है कि सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से तय होने वाले थे, लेकिन इस रानी की चालाकी ने हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इतनी खुशियों का मंज़र एकदम ऐसे तारीकी में डूब गया कि कुछ समझ नहीं आई कि आखिर ये मामला क्या बना और क्या नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लड़की की एक चाल की वजह से हर चीज़ तबाह बर्बाद होके रह गई। कुछ भी नहीं रहा है। जैसा कि आपने देखा कि इस औरत ने हर चीज़ मरिया मेट कर डाली है। किस-किस तरीके से हर चीज़ को ख़राब करने की कोशिश की है और हर चीज़ में कामयाब ही होती रही। जिस तरीके से इसने अरहम का दिल तोड़ा और दूसरे घरवालों का दिल तोड़ा, साकिब पर इल्ज़ाम लगाकर इसने अच्छा नहीं किया। लेकिन बड़ी चालाकी से हर चीज़ को रानी ने इस तरीके से सँभाला कि किसी को कुछ समझ नहीं आई कि आखिर माजरा क्या हुआ है और सब
सबको ऐसा लग रहा है कि वाक़ई में ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। साकिब बहुत शुक्रिया अदा करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि मुझे आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना है। जिस पर रानी की माँ कहती है कि बेटा ये तो हमारा फ़र्ज़ था, क्योंकि रानी तुम लोगों की वाक़ई में बहुत तारीफ़ करती है और दिल से इज़्ज़त करती है, इसलिए मैं कभी भी आप लोगों को पीछे नहीं कर सकती हूँ। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत सख्त रो रही है रम की माँ और कहती है कि मेरे इस वीराने को तुम ही दूर कर दो। मैं तो उन लोगों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। बस अब मैं चाहती हूँ कि ये लोग मुझे कभी ज़िंदगी में नज़र ना आएँ। साकिब ने जो कुछ किया है ये चीज़ बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं दिल से कभी भी इन सब चीज़ों को नहीं भुला सकती। लेकिन जी, आप देखेंगे कि रानी की माँ कहती है कि आखिर असल माजरा है क्या? तुम मुझे क्या कहना चाहती हो? आगे से वो कहती है कि रानी को इस घर में भेज दो। मैं बस यही चाहती हूँ ताकि सारे मामला ठीक हो जाएं। जिसको सुनकर रानी की माँ हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो कि रानी का दिमाग साकिब की तरफ चला गया है और वो कभी इस बात के लिए हामी नहीं भरेगी और तुम्हें ये बात अब समझनी चाहिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। ज़रून काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है ये मामला देख के और कहता है कि देखो फ़िज़ा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिदा के लिए वाक़ई में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि रिदा अपना दिल हार बैठती है और उसको कुछ समझ नहीं आती वो क्या करे। इसलिए सब उसको समझाने बुझाने में लगे होते हैं। साकिब कहता है कि ये सब नसीब का किया धरा है। अगर अरहम में इतनी हिम्मत होती तो वो इस मामले को रफ़ा दफ़ा करवा देता, लेकिन उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ की बात सुनी है, जो कि बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद थी, क्योंकि साकिब जानता है कि किस तरीके से अब इन चीज़ों को हैंडल करना है और क्या नहीं करना है। वो अपनी माँ से कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों की वजह से परेशान होना बिल्कुल छोड़ दें। दूसरी तरफ रानी की माँ जैसे ही दावा सुनती है अपनी उस दोस्त का और कहती है कि देखो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ और मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। जिसको सुनकर वो कहती है कि देखो, मेरे पास भी और कोई चारा नहीं। मेरे घर में तो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे तुम पे काफ़ी उम्मीद थी, इसलिए वो कहती है कि मैं रानी से बात करके देखूँगी। देखो अब वो क्या कहती है। भई आखिरी फ़ैसला उसका अपना ही होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कभी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से सबके सामने खड़े होकर उसने साथ दिया है साकिब का, ये बात तो बिल्कुल वाज़िया है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जो कुछ भी होना है वो अब होकर ही रहेगा। मतलब ये है कि सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से तय होने वाले थे, लेकिन इस रानी की चालाकी ने हर चीज़